वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मिर्ज़ा गालिब के आदात व खसाइल पढ़कर सुनाऊंगा। मिर्ज़ा गालिब के इखलाक निहायत वसी थे। वो हर शख्स से जो उनसे मिलने जाता था बहुत कशादा पेशानी से मिलते थे। जो शख्स एक दफ़ा उन से मिलता उसे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता था। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे और उनकी खुशी में खुश और उनके गम में गमगीन हो जाते थे। इसलिए उनके दोस्त हर मज़हब और मिल्लत के न सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। जो खतूत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं, इनके एक एक हरफ से मेहर मोहब्बत, गम ख्वारी, वेगानिगत टपकी पड़ती थी। हर एक खत का जवाब लिखना अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन समझते थे। इनका बहुत सा वक़्त दोस्तों को जवाब लिखने में सिर्फ होता था। बीमारी और तकलीफ़ की हालत में भी वो खतूत के जवाब लिखने से बाज न आते थे। वो दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग दिल न होते थे। गज़लों की इस्लाह के सवार और तरह तरह की फरमाइशें इनके बाद खालिस व मुखलिस दोस्त करते थे और वो उनकी तकमील करते थे। लोग इनको अक्सर बेरंग खत भेजते थे, मगर इनको कभी नागवार गुजरता था। अगर कोई शख्स लिफाफे में टिकट रख कर भेजता तो सख्त शिकायत करते थे। मिर्वत और लहाज मर्ज़ा की तबीयत में बदरजा गायब था। बावजूद दिक्का आखिर उम्र में अशार की इस्लाह देने से बहुत घबराने लगे थे। बाएं हम्मा कभी किसी का कसीदा या गज़ल बग़ैर इस्लाह के वापस न करते थे। एक साहब को लिखते हैं, जहाँ तंग हो सका अहबाब की खिदमत बजाला या औरा की इशार देखता था और इस्लाह देता था। अब न आँख से अच्छी तरह सोझूं और न हाथ से अच्छी तरह लिखा जाए। अगरचा मर्ज़ा की आमदनी कलील थी, मगर हौसला फराग था। साइल इनके दरवाजे से खाली हाथ बहुत कम जाता था। उनके मकान के आगे अंधे, लंगड़े, लूले और अपाहिज मर्द औरत पड़े रहते थे। गदर के बाद इनकी आमदनी कुछ ऊपर 150 रुपये माहवार हो गई थी और खाने पीने का खर्च भी कुछ लंबा चौड़ा न था, मगर वो गरीबों और मोहताजों की मदद अपनी बसात से ज़्यादा करते थे।
اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ دلی کے عمائد میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے 1885 کے بعد ان کی حالت شکیم ہو گئی تھی۔ تھینک فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔